तो भाई ऐसा लगता है कि असली में जो पायलट को रेस्क्यू करने का प्लान था, इट एक्चुअली टर्न्ड हेवायर एंड असली प्लान था एनरिच्ड यूरेनियम को वहां से निकालना ईरान के अंदर से, क्योंकि ट्रंप को लगा होगा कि यार इनके पास यही एक सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है कि भाई हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम रखा है, मैं तो वही निकाल लेता हूँ, एकदम चेकमेट कर देता हूँ उनको। फिर उसके बाद जब नेगोशिएशन पे आएंगे तब मैं बोलूंगा हाँ अब जो भी हम कह रहे हैं सीज फायर की डील उसको अग्री कर लो। तो भाई इससे दो चीजें सामने आई। सबसे पहले ग्राउंड इन्वेजन बहुत बुरा आइडिया होगा, इट विल बी सुसाइड। सेकेंडली अब इनके पास अमेरिकन के पास कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं बचा है, सारे कार्ड्स ईरान के पास हैं टू प्ले इन द नेगोशिएशंस, उनका काफी अपर हैंड है। ट्रंप ने धमकियां दे दे के इतनी सारी डेडलाइन दे दी है, 5-6 बार तो आगे बढ़ा ही चुका है। अब अगर उसने जो बोला है कि ट्यूसडे नाइट को मैं सारे पावर प्लांट छोड़ा दूंगा, ठीक है, एनर्जी फैसिलिटीज की भी बात हो रही है, अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान इजराइल के पूरे डिसैलिनेशन प्लांट छोड़ा सकता है, पूरे रीजन की जो एनर्जी फैसिलिटीज है, रिफाइनरीज, उनको उड़ा सकता है, वहां के पावर ग्रिड्स को उड़ा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल को तो इवैक्यूएट करना पड़ेगा, वहां पे पानी नहीं बचेगा पीने के लिए। एंड जहां तक गल्फ कंट्रीज की बात है तो वहां पर भी लाइट्स आउट हो जाएगा भाई। उस पूरा रीजन का तो लगता है कोलैप्स होना तय ही है, अगर ट्रंप जो कह रहा है वैसा कर देता है तो। अब देखो नेगोशिएशन की भी बात चल रही है, अमेरिकन ने 45 डे का सीज फायर प्रपोज किया था, ईरानियंस ने उसको टोटली डिनाई कर दिया है। देखो उसके बहुत सारे रीजंस है, ये लोग सीज फायर करके हमेशा मुकर जाते हैं, ये देखो लेबनान में क्या हुआ, ये देखो गाजा में क्या हुआ, ईरान भी उसी चीज से जूझ रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि ईरानियंस ने बोला है कि आपको वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब गाजा में वॉर खत्म करना पड़ेगा, लेबनान में इन्वेजन भी खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब एंड फॉर द ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट, एंड ऑफ द ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट। क्या ज़ायनिस्ट इस चीज को अग्री करेंगे?